जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MPESB प्राइमरी स्कूल टीचर यानी कि PSTST ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जिसको गाइस आप दूसरे शब्दों में MPTET वर्ग 3 भी बोलते हैं। तो इस फॉर्म के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी लेटेस्ट अपडेट के साथ में और साथ ही साथ लास्ट डेट अपडेट के साथ में। इसके अलावा जो भी आपके सामने इशूज़ आ रहे हैं, फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी का सोल्यूशन दिया जाएगा ताकि आप लोग अपने इस फॉर्म को सभी प्रॉब्लम के हल सहित भर पाए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो आपकी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें मैं डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपसे कोई भी गलती ना हो। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना, और चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। और आपको बता दूं कि इसके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट आपकी 1 अगस्त 2025 रखी गई है, यानी कि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है फॉर्म को भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्म की लास्ट डेट आगे बढ़ेगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके वीडियो को देख करके समझ करके फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि प्राइमरी टीचर पर अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है। पहली एलिजिबिलिटी तो यही है कि आपका पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि जिसने MPTET वर्ग 3 2020 या फिर 2024 को पास किया हो बताए गए परसेंटेज के साथ में, वही इसमें इसके अकॉर्डिंग एलिजिबल रहेगा अप्लाई करने के लिए। बाकी जो पोस्ट की क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दी गई है जो कि आपके सामने है। तो इनमें से आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। फिर आप यहाँ पर फीस की इन्फॉर्मेशन और बाकी सब इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने MPESB की ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले जब इस फॉर्म को लॉन्च किया था तब उस वक्त यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहे थे, जो कि अभी इसमें ऐड किया है, जहाँ पर बताया कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के आवेदन फॉर्म की पात्रता जांच एवं रोल नंबर आवेदन क्रमांक से प्रोफाइल आईडी की खोज करें। उसके लिए आप यहां पर क्या करेंगे, आपको ऊपर तो PDF दिया है। अब अगर आप इस PDF को ओपन करेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी, और अगर आप नीचे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी यहां पर गाइज आ जाने के बाद में आप आपकी प्रोफाइल आईडी किस तरह से खोज सकते हैं वो देख लीजिए। आप देखेंगे परीक्षा वर्ष, तो आपने MPTET वर्ग 3 कौन से साल में दिया था, 2020 या फिर 2024, जिसमें भी दिया था वही सिलेक्ट कर लीजिए। किसके माध्यम से खोजना चाहते हैं, आवेदन क्रमांक या फिर रोल नंबर, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। आवेदन क्रमांक है तो आवेदन क्रमांक, और रोल नंबर है तो रोल नंबर। चलिए मैं आवेदन क्रमांक सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर आपने जो भी सिलेक्ट किया है वही चीज़ आपको देनी है। अगर आवेदन क्रमांक सिलेक्ट किया तो आवेदन क्रमांक भरेंगे, और रोल नंबर सिलेक्ट किया है तो आपको आवेदन क्रमांक नहीं भरना है, रोल नंबर भरना है। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में गाइज आप ये जो कैप्चा कोड है वो डालेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो प्रोफाइल आईडी है वो सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप इस फॉर्म को भरेंगे। अब वो कैसे भरेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो जो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करके इस वाले इंटरफेस पर आएंगे जहाँ से आपने आपकी प्रोफाइल आईडी खोजने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक किया था, तो यहीं पर आप आवेदन पत्र के सामने ये जो 1 अगस्त का नीचे लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर टिक करना और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब आपसे सामान्य पंजीकरण क्रमांक मांगा है, तो जो आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक आपने प्राप्त किया है या फिर आपके पास पहले से अवेलेबल है, आपका नहीं खोया था, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। और जो डेट ऑफ बर्थ आपने उस वक्त भरी थी MPTET वर्ग 3 2020 या फिर 2024 के अंदर, वही डेट ऑफ बर्थ आप अपनी सिलेक्ट कर लेना। फिर ये कैप्चा कोड डालना और सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना। अब गाइज यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट पहले से अपडेटेड है, और कुछ के सामने यहाँ पर एक एरर आ रहा होगा जहाँ पर बोला जाएगा कि प्रिय आवेदक कृपया अपनी प्रोफाइल आईडी में अपने आवश्यक दस्तावेज, लाइव फोटो एवं हस्तलिखित
टेक्स्ट अनिवार्य रूप से अपडेट करें। तो अगर आप ये वाली चीज़ देख रहे हैं तो आपको यहाँ से ओके कर देना है, और ओके करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे चेंज डॉक्यूमेंट इन प्रोफाइल, आप इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना और जो आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पर डाल देना, और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करना। अब कुछ कैंडिडेट की ये इशू रहेगा कि सर मेरे पासवर्ड याद नहीं है, तो आप पासवर्ड कैसे खोजे वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए, नहीं तो फिर आप बाद में कमेंट करते रहेंगे कि सर हमें तो पासवर्ड नहीं पता। तो यहाँ पर आप जब होम पेज पर आते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, यहीं पर आप उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के सेक्शन पर आना और आप यहाँ पर देखेंगे फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना, आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना और फिर जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया हुआ है वो डालना। यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करना। देन आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, जैसे आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपको यहाँ पर मैसेज के माध्यम से एक नया पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। अब जैसे ही आपको आपका पासवर्ड मिल जाए तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करके इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पर इसमें चेंज डॉक्यूमेंट्स इन प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करके आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे, जो पासवर्ड आपके पास है या आपने अभी रिकवर किया है वो डालेंगे, ये सिक्योरिटी आंसर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहाँ पर बोला है संशोधन प्रोफाइल में संलग्न दस्तावेज। तो आप यहाँ पर आपका कैमरा जो है वो अलाउ कर देना, और कैमरा अलाउ हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ लाइव फोटो अपलोड करना है। जब ये फॉर्म शुरुआत में शुरू हुए थे उस वक्त यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए आपको नहीं बोला जा रहा था। ये जो लाइव फोटो वाला ऑप्शन है ये उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने अपडेट किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका फोटो कैमरा, गेट फोटो, जनरेट क्यूआर, रीसेट, इन माध्यम से आप आपका जो फोटो है वो क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपका जो सिग्नेचर है और जो आपका हैंड रिटन टेक्स्ट है वो भी अपलोड करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर जो हैंड रिटन टेक्स्ट है वो क्या रखना है वो भी आप देख सकते हैं। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये आपको अपने हैंड से रिटर्न करना होगा और फिर उस फाइल को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा एक सिंगल फाइल के अंदर। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे जब आपको आपकी ये चीज़ें यहाँ पर सही जगह पर दिखाई दे। और मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में ये जो प्रोसेस है वो दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं आपके सामने इसी इंटरफेस की मैं बात कर रहा था। ये वीडियो थोड़ा पहले की है, जब आपके फॉर्म शुरू हुए थे उस वक्त लाइव फोटो का यहाँ पर कोई विकल्प नहीं था। अभी ये लाइव फोटो का विकल्प बाद में ऐड किया, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट इसके चलते प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके सामने बार बार कोई ना कोई एरर आ रहा है। तो आप यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करेंगे अगर आपसे लाइव फोटो सही से कैप्चर हो रहा है, और फिर आप यहाँ पर जो सिग्नेचर है और आपका जो हैंड रिटन टेक्स्ट है ये अपलोड करेंगे। ब्राउज के ऊपर क्लिक करके आप सिंगल फाइल के अंदर इसको अपलोड करिएगा। और इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपने सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट की तो आपके सामने इस तरह से सिग्नेचर आएगा। आप इसको यहाँ पर इस तरह से क्रॉप करके डन कर दीजिएगा, यानी कि राइट चेक कर दीजिएगा। फिर आपका सिग्नेचर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एंड देन जो आपका डिक्लेरेशन है, हैंड रिटन टेक्स्ट है, ये भी आपको अपने हैंड से लिख करके यहाँ पर इस तरह से अपलोड करना है। तो आप पहले फ़ोटो, फिर आपका यहाँ पर सिग्नेचर और उसके बाद में हैंड रिटन टेक्स्ट लिखेंगे, और जो नीचे आपका एक और अन्य दस्तावेज है वो भी आप अपलोड कर देंगे। जैसे ही आपके सभी चीज़ें अपलोड हो जाए तब आप जाकर के नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाएंगे और आपका लाइव फोटो और जो आपका हैंड रिटन टेक्स्ट है ये सभी आप अपलोड कर लेंगे, तो आपके सामने लॉगिन करने पर डायरेक्टली कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपकी इन्फॉर्मेशन दर्शन वाली देखने को मिलेगी और कुछ जानकारी अब आप यहाँ पर 34 पॉइंट से भरेंगे, जहाँ पर आपको आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी इनमें से कोई क्लास है तो सिलेक्ट कर लेने, तो आप बिना वर्ग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी, इन सवालों के आंसर करेंगे। तो जो भी सवाल आपके ऊपर लागू हो रहा है उसमें आप हाँ कर देना, और जो लागू नहीं है उसमें आप नहीं करेंगे। तो इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये चीज़ आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर एक सवाल आता है, क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक है, तो ये आप ही को पता है कि आप है नहीं है। अगर मान लीजिए मैं हूं और मैंने इसमें हाँ कर दिया और आप नहीं है और आपने भी हाँ कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सवाल हिंदी के अंदर ही लिखे हुए हैं, जो चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है यानी लागू हो रही है वो आप हाँ कर दे, जो नहीं हो रही है उसमें आपको नहीं करना है। तो इन सवालों के आंसर आप कर देंगे। जैसे कि एक सवाल हो रहा था कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप 46 पॉइंट देखेंगे कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है। अगर है, जो यहाँ पर नीचे 1 to 3 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, तो आप हाँ करिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। नहीं करने के बाद में
आपकी जो अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको इसमें आगे चल करके देनी है वो आप यहाँ पर देंगे। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको जानकारी को फिल करके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, क्या आप कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय के साथ या समकक्ष के साथ उत्तीर्ण हो। यानी कि जो आपकी हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं है, क्या आपने वो साइंस के साथ में की है, 50% आपके कम से कम थे, तो आप यहाँ पर हाँ या फिर नहीं उसके अकॉर्डिंग करिएगा जो भी आपका स्टेटस है। अगर आपने 12वीं आपकी साइंस सब्जेक्ट से की है और उसमें आपके 50+ रहे हैं साइंस में भी और आपकी ओवरऑल भी, तो आप इसमें हाँ कर दीजिए। फिर 48 सवाल है कि क्या आपके पास आरक्षण का लाभ लेने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। क्या आप SC ST OBC EWS है और आपके पास प्रमाण पत्र भी है, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा। हाँ करने के बाद में यहाँ पर आपको 49 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता का चयन करें। तो आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन जो भी है वो आपको टिक कर देना है। इन 4-5 क्वालिफिकेशन में से किसी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है या किसी एक क्वालिफिकेशन से भी आप राबता रखते हैं, आपके पास वो है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि पहले इसमें दिया कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष यानी कि उसके बराबर तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। तो अगर आपके पास ये वाली है तो ए के ऊपर टिक कर देना, बाकी आप पढ़ लीजिए और उनमें जो भी चीज़ आपके पास है इनमें से उसी के आपको टिक करना है। कोई एक ही होनी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि 2 होनी चाहिए, कोई एक भी है तो कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे और फर्स्ट पॉइंट के सामने जो क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर प्रेफरेंसेस के विकल्प ओपन हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर जिसको जो प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो टिक कर दीजिएगा। मैं इस विभाग को प्रेफरेंस देना चाहता हूँ या फिर मैं इस विभाग को प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टिक करेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस या ये पूरे के पूरे जो टिक करने के तरीके हैं ये आपकी चॉइस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। उसके बाद 50 सवाल आता है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, जो कि होना अनिवार्य है और सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे आप MP के हैं। आपको यहाँ पर नोट करके बोला कि जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित बिना वर्ग ओपन श्रेणी में ही प्रावीण्यता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी। यानी कि जो मध्य प्रदेश के नहीं हैं उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। बट यहाँ पर 50 सवाल में आपको ये कहा है कि आपके पास पंजीयन होना अनिवार्य है। बट ये जो MP के हैं उनके लिए है, जो MP के नहीं है उनके लिए अनिवार्य नहीं है। तो आप यहाँ पर पंजीयन क्रमांक डालिए आपका, अगर आप MP से हैं और किस डेट में आपने पंजीयन कराया है वो डालिए और फिर आपको रोजगार पंजीयन जिले का नाम देना होगा। और ये जो आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, इसमें आपके सामने एक सवाल भी हाँ नहीं का है, तो हाँ नहीं तो नहीं। फिर आप 51 सवाल आएंगे, देखेंगे कि जो नियम पुस्तिका है उसके अकॉर्डिंग क्या आपके पास जरूरी क्वालिफिकेशन है, तो आप 51 सवाल में हाँ कर देना। 52 सवाल है कि आवेदित पद हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार ने जो कम से कम शैक्षणिक योग्यता मांगी है अच्छे से क्या वो आपने पढ़ लिया है, तो आप इसमें भी हाँ कर देना। फिर 54 सवाल है कि आपके पास समग्र ID क्रमांक है, अगर आपके पास है तो हाँ करिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद 56 पॉइंट है कि एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस, तो आप किस सिटी को पहली चॉइस देना चाहते हैं, किसको सेकंड, वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। ये सभी प्रेफरेंसेस देने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। और डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करने के बाद में आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और जैसे ही आप आपकी फीस जमा कर देंगे और वो अपडेट हो जाएगी तो गाइज आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज इस तरह से आप लोग आपका MP TET वर्ग 3 ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट अगर आपका अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।